कक्षा 8 विषय विज्ञान में हम लोग वैद्युतधारा नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 4 प्रश्न हम लोग हल कर दिए थे। आज हम लोग 5वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या है इसको देखेंगे। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे और उसमें लिखेंगे विद्युत वाहक बल। फिर दूसरे कॉलम में विभवांतर। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल बराबर विद्युत वाहक बल बराबर सेल द्वारा व्यय ऊर्जा बटे आवेश। यह विद्युत वाहक बल हो गया। इसमें लिखेंगे एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। ये हो गया। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल बराबर सेल द्वारा व्यय ऊर्जा बटा आवेश और विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। विभवांतर में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। अब दूसरा प्रश्न 5वां का ख देखिए क्या कह रहा है। 5वां का ख प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ख का उत्तर लिखेंगे आप लोग। यहाँ लिखेंगे प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में क्या लिखेंगे? वह सेल जिसे पुनः, वह सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहते हैं। वह सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाता है, कहलाता है। जैसे बटन सेल, डेनियल सेल, इसमें क्या लिखेंगे? इसके विपरीत वह सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। द्वितीयक सेल कहलाता है। जैसे सीसा संचायक सेल, जैसे सीसा संचायक सेल। वह सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है प्राथमिक सेल कहलाता है। वह सेल जिसे पुनः, वह सेल जिसे पुनः, यहाँ पर छूट गया है, जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाता है। इसका उदाहरण बटन सेल, इसका उदाहरण सीसा संचायक सेल। अगला प्रश्न, अमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर लिखना है। ग है, उत्तर में लिखेंगे अमीटर, वोल्टमीटर, मीटर। अब अमीटर क्या होता है? इससे वैद्युत धारा का मापन करते हैं, तो लिख देंगे अमीटर की सहायता से वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये पहला पॉइंट है।
और ये दूसरा पाई। अमीटर की सहायता से वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर में लिखेंगे, पहला वोल्टमीटर की सहायता से विभवांतर का मापन किया जाता है। दूसरा क्या है, इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये हो गया पांचवा प्रश्न, अब समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो राशि दिया है छठवां, उत्तर लिखेंगे, इसमें भी 2 बॉक्स बनाएंगे, इधर लिख देंगे राशि और इधर लिख देंगे मात्रक, राशि और मात्रक। अब राशि पहला क्या है, कूलाम, कूलाम। दूसरा क्या है, एम्पियर। तीसरा वोल्ट। चौथा जूल। पांचवा ओम। सभी राशियों को हम बताए हैं कि यह किसके मात्रक। कूलाम जो मात्रक है ये हो गया मात्रक, यहाँ लिखेंगे राशि। ये कूलाम आवेश का मात्रक है। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है, वैद्युत धारा। वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक है। जूल ऊर्जा का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। और जो है जूल जो है ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। प्रश्न नंबर 7 अब देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण तथा उपकरण का नाम तथा उपयोग लिखिए। पहला है चुंबकीय प्रभाव। इस पर आधारित उपकरण क्या है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हमको उपकरण लिखना है। तो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जिसका नाम है, लिखेंगे उपकरण और यहाँ पर उपयोग। तो उपकरण में अमीटर और उपयोग में धारा का मापन, धारा नापने मापने में। ख क्या है, प्रश्न में ख है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, इसमें भी उपकरण और उपयोग,
ऊष्मीय प्रभाव में उपकरण आप लिख देंगे प्रेस, ये ऊष्मीय प्रभाव पर है। कपड़ा प्रेस करने में, और ग क्या है, रासायनिक प्रभाव पर आधारित एक उपकरण आपको निकालना है। तो रासायनिक प्रभाव लिखेंगे, प्रभाव, इसमें उपकरण, उपयोग, उपकरण कौन सा है रासायनिक प्रभाव पर, तो इसमें जो उपकरण है वह सेल है, और इसका उपयोग धातुओं के लेपन में, धातुओं के विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन में। तो ये प्रश्न 5, 6 तथा 7 था। बाकी जो प्रश्न है उसको अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।